शिक्षण अधिगम के नवाचार के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण 80-85 प्रश्न देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा 5 सितंबर 2022, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 2, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तीसरा आंसर राइट हो जाएगा दूसरे में। तीसरा क्वेश्चन, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो शिक्षा वाणी। नेक्स्ट, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? तो इसका राइट हो जाएगा अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है। तो पांचवे में राइट हो जाएगा SIERT उदयपुर। छठा सवाल, राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? सरकारी विद्यालयों के लिए। सातवां, कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो डाइट आ जाएगा आंसर। आठवां, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कार्यरत कार्य रूप में नहीं है? आठवें में राइट आंसर हो जाएगा 1, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। नौवां सवाल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। सवाल नंबर 10, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किस वर्ष में हुआ? 1973। क्वेश्चन नंबर 11, SIQE का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 12वां, SIQ का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? प्राथमिक शिक्षा से। SIQE में संचालित गतिविधियां हैं। 13वें में राइट आंसर हो जाएगा अपना 4, उपयोग सभी, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षण भी है, गतिविधि आधारित शिक्षण भी और सतत और व्यापक मूल्यांकन भी। 14वां सवाल, SIQE कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। तो इसमें भी राइट हो जाएगा सभी। बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, तो सभी राइट हो जाएगा। 15वां सवाल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन राज्य में सर्वप्रथम जयपुर व अलवर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से संचालित किया गया? तो 2010-11 से। 16वां सवाल, CCE के मुख्य घटक कौन से हैं? तो A व B दोनों, सतत और व्यापक दोनों ही हो जाएंगे। 17वां सवाल, SIQ कार्यक्रम के संचालन हेतु शीर्ष निकाय है? परियोजना परिचालन समिति। 18वां, वर्तमान में CCE के तहत वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में बांटा गया है? तो 3 टर्म में बांटा गया है। CCE को कितने टर्म में बांटा गया पाठ्यक्रम? 3 टर्म में। 19वां सवाल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करना कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। 20वां, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, उसकी सीखने की अपनी गति है, अपना स्तर है, यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण से। 21वां, वर्तमान में SIQ परियोजना में साझेदार संस्थाएं कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, जिसमें राजस्थान शिक्षा परिषद भी है, निर्देशालय प्राथमिक शिक्षा भी है, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा भी और RSCERT भी है, चारों ही हैं। 22वां सवाल, CCE के कार्यक्रम में आधार रेखा बेसलाइन निर्धारण का अर्थ क्या है? तो राइट हो जाएगा सत्र के आरंभ में बच्चों के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना। 23वां, ABL
का संबंध किससे है? तो गतिविधि आधारित अधिगम। ABL कक्ष मतलब गतिविधि आधारित अधिगम। 24वां, प्रत्येक ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए इसमें से एक आदर्श विद्यालय का क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है? तो 4 से 6 ग्राम पंचायत के लिए। 25वां, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी एक फाइल बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। दीक्षा का पूर्ण नाम क्या है? दीक्षा का पूर्ण नाम हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 27वां, दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई? तो NCERT तथा MHRD के द्वारा। 28, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा का आदर्श वाक्य हो जाएगा हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा से संबंधित सत्य कथन है? तो चारों ही सत्य हो जाएंगे। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 17 को भी शिक्षक और विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम उपलब्ध कराता है, पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो सभी राइट हो जाएगा। 30वां, दीक्षा का राजस्थान संस्करण किस नाम से है? तो दीक्षा राइस के नाम से। दीक्षा का प्रारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कब किया गया? तो 5 सितंबर 2017 को। सवाल नंबर 32, निष्ठा योजना का प्रारंभ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कितनी तारीख को किया गया? तो 21 अगस्त 2019 को निष्ठा योजना का प्रारंभ किया गया। निष्ठा 3.0 चरण में निपुण भारत मिशन के तहत सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। FLN का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। 34वां, दीक्षा राइस पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा। 35, सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 17 मई 2020 को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कौन सा योजना शुरू की गई? तो निष्ठा 2.0। दीक्षा राइस योजना के अंतर्गत का राइस का पूर्ण रूप क्या है? तो 36 में राइट हो जाए 1, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। निष्ठा 3.0 में कुल कितने मॉड्यूल हैं? तो राइट हो जाएगा 12 मॉड्यूल है 3.0 में। सवाल नंबर 38, निष्ठा 1.0 में प्रशिक्षण हेतु 11 भाषाओं में कितने मॉड्यूल थे जिन्हें 6 चरणों में पूरा किया गया? तो 18 मॉड्यूल। 39, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच है दीक्षा। 40, दीक्षा राइस से लाभान्वित होते हैं, है ना, शिक्षक भी विद्यार्थी भी अभिभावक भी सभी। 41, राजस्थान में दीक्षा राइस के लिए सभी सामग्री तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो RSCERT। 42, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो स्माइल कार्यक्रम। 43, स्माइल कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के सम्मुख दी गई तिथि में से कौन सी असंगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, स्माइल 3.0 21 अप्रैल 2021 को नींव हुई थी। 44, स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। 45, स्माइल के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसमें स्माइल के तहत गृह कार्य का प्रावधान नहीं है जबकि दिया जाता है। 46, स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है RSCERT उदयपुर द्वारा। 47, निम्न में से सुमेलित युग्म कौन से हैं? तो सभी सुमेलित है। स्माइल 3.0 21 जून 2021, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020, शिक्षा वाणी 11 मई 2020, तो सभी के सभी मैच है, सही है। 48, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में अध्ययन सामग्री प्रसारण की कुल अवधि कितनी है? तो 195 मिनट है ना, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में अध्ययन सामग्री की कुल अवधि। 49, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा कक्षा 1 से 12 हेतु मीना की कहानी आधारित तथा 3 से 12 पाठ्यक्रम
आधारित कंटेंट का प्रसारण किया जाएगा। सवाल नंबर 50, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम है, तो यह आ जाएगा मिशन समर्थ। सवाल नंबर 51, ई कक्षा में तैयार वीडियो किस ऐप पर अपलोड किए गए, तो यह आ जाएगा मिशन ज्ञान ऐप पर। ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई तथा यूट्यूब चैनल का प्रारंभ 19 मई 2020 को किया गया, तो वेदांता केयर्न इंडिया एंड मिशन ज्ञान। 53, निम्न में से कौन सा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के दायित्व से संबंधित नहीं है, तो ये चौथा हो जाएगा अभिभावक व अभिभावकों से फ़ोन पर बात कर वास्तविक प्रगति का पता नहीं लगाना। 54 नंबर, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, हवा महल का कार्यक्रम 2 मई 2020 को किया गया। वापस देखते हैं एक बार। 54, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम, तो ठीक है यही है 2 मई 2020। 55, इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को प्रसारित हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था कौन सी नहीं है, तो नहीं आ जाएगी यहाँ पे NCERT, ये नहीं होगी। 56, सालात दर्पण पोर्टल की शुरुआत कब की गई, 56 में राइट हो जाएगा 12 फरवरी 2016। 57, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया, तो समग्र शिक्षा अभियान में। 58, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधार्थ लागू की गई, इनका कक्षा स्तर है, तो 9 से 12 के लिए। 59, समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब से हुआ, तो 2018-19 से समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ। 60वां, समसा में कौन सी पूर्व संचालित योजनाओं को शामिल किया गया है, तो 4 हो जाएगी, तीनों, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, तीनों हो जाएगी, उपयुक्त सभी राइट है। 61, राज्य स्तर पर समसा की नोडल एजेंसी है, तो राज्य स्तर पर समसा की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। 62, समग्र शिक्षा अभियान समसा के लिए केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुदान है, तो 60-40। समसा का नारा क्या है, समसा का नारा क्या है, तो ये हो जाएगा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 64, समग्र शिक्षा अभियान की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री। सवाल नंबर 65, राज्य में कुल कितने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, तो 134। 66, शाला संबलन अभियान हेतु कितनी तारीख को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला संबलन ऐप विकसित किया गया, शाला संबलन ऐप विकसित किया गया 15 सितंबर 2021 को। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब प्रारंभ हुआ, तो ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 4 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ। 68, 360 डिग्री असेसमेंट का अर्थ है विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन। समसा 2.0 की अवधि 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाई गई है, यह अवधि होगी 2021 से 2026 तक समसा 2.0 की अवधि है। 70, गार्गी दृष्टि और दिशा क्या है, तो ये सभी BSER व्यावसायिक मार्गदर्शिका हैं। 71, 71, राज्य गुणवत्ता शिक्षा पहल SIQ में संचालित गतिविधियां हैं, तो तीनों ही हो जाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा छात्र, गतिविधि आधारित अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो तीनों ही राइट हो जाएगी। 72, शिक्षण अधिगम में नवाचारों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर भी तीनों ही राइट है, नवीनता लाना, परिवर्तन लाना, गुणवत्ता में वृद्धि करना, और तो सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 73, सोशल मीडिया के संयोजन में से अधिगम में सक्रियता बनाए रखने के लिए राजकीय विद्यालय में कोरोना काल में शुरू किए गए शिक्षा नवाचार का संक्षिप्त नाम है, तो इस्माइल। 74, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग
इंगेजमेंट शिक्षा नवाचार के कौन से चरण को मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल अर्थात बहुविध शिक्षण प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है? तो इस्माइल का तृतीय चरण। 75 हर सवेरे 9 बजे हर घर घंटी बजे, यह टैगलाइन किस कार्यक्रम से संबंधित थे? तो इस्माइल कंटेंट से। 76 मीना की कहानी नामक कार्यक्रम संबंधित है? तो शिक्षावाणी में 1 से 2 तक के बच्चों के लिए। 77 सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, उपयुक्त आदर्श वाक्य किससे संबंधित है? तो यह गुणवत्ता शिक्षा हेतु राज्य पहल। 78 SIQE परियोजना में आधार रेखा आकलन जिन विषयों का किया जाता है वे हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित। 79 राजस्थान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की सर्वप्रथम शुरुआत किस सत्र से की गई? 2010-11 से। 80 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा संपूर्ण देश में स्कूली शिक्षा के लिए जिस नवाचार की शुरुआत की गई वह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 81 निष्ठा के प्रथम चरण निष्ठा 1.0 के प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है? तो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 11 भाषाओं में कुल 18 प्रशिक्षण मॉड्यूल। 82 सत्र 2017-18 में राजकीय विद्यालयों में सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समाज से जुड़ाव हेतु अभिभावक शिक्षकों दानदाताओं से दान प्राप्त करने हेतु स्थापित की गई है अक्षय पेटिका। 83 सत्र 2022-23 से शुरू किए गए बस्ता मुक्त दिवस नो बैग डे में कक्षा गतिविधियों हेतु जो समूह निर्धारित किए गए उनमें से कौन सा एक असंगत है? तो दिशा कक्षा 9 से 10 के लिए असंगत है। लास्ट सवाल, राजस्थान सरकार की बजट 2022 के बिंदु। चलो छोड़ो, ये पुराना सवाल है तो काम का नहीं। तो आई होप ये हेल्प करेगा, है ना। ओवर करते हैं, हो गए सवाल पूरे।